आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई अभी इतनी हद तक एडवांस हो चुका है कि वो हमें एंडेंजर्ड एनिमल्स को एक्सटिंक्ट होने से बचाने में हेल्प कर रहा है। रिसर्चर्स ने रिसेंटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हुए 2 एंडेंजर्ड डॉल्फिन्स के स्पीशीज के मूवमेंट्स को ट्रैक किया है। ये डॉल्फिन के एंडेंजर्ड स्पीशीज अमेज़न रिवर में पाए जाते हैं और ये ट्रैकिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के न्यूरल नेटवर्क्स को ट्रेन करके पॉसिबल किया गया है। जैसा कि आपको पता होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो पूरी तरीके से हमारे ब्रेन के न्यूरल नेटवर्क्स को रेप्लिकेट करती है। जैसे हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, नर्व सेल्स, वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी न्यूरल नेटवर्क्स होती है जिससे मैसिव अमाउंट में इमेजेस, टेक्स्ट्स और इंफॉर्मेशन फीड की जाती है और फिर उसकी ट्रेनिंग करवाई जाती है और फिर उससे काम निकलवाया जाता है। ये डॉल्फिन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स और विसल्स का यूज करती है एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए। इन्हीं साउंड्स और विसल्स को एआई में फीड किया गया और उसकी ट्रेनिंग से इन डॉल्फिन्स के मूवमेंट्स की ट्रैकिंग पॉसिबल हो सकी। यूजुअली रेनी सीजन के बाद इन रेन फॉरेस्ट्स की ज्यादातर पोर्शन पानी में डूब जाती है और इन डॉल्फिन्स को ढूंढ निकालना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। तो इसीलिए ये एआई अभी इन डॉल्फिन्स को ट्रैक करती रहेगी और अगर कभी भी उन्हें हेल्प चाहिए तो हम उनकी ऑन स्पॉट मदद कर पाएंगे। ये साउंड ट्रैकिंग काफी इनोवेटिव तरीका है क्योंकि पहले हम जीपीएस टैग्स का यूज करते थे जो कि इन डॉल्फिन्स या फिर डिफरेंट एक्वाटिक एनिमल्स की जो स्किन है उसके अंदर टैग्स लगा देना या फिर ड्रोन्स का इस्तेमाल करते थे। लेकिन मुश्किल तब ये आ जाती थी जब ये डॉल्फिन्स बहुत ही गहराइयों में चले जाते थे तो फिर इन्हें ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाता था। एंड्रे और उनके कलीग्स ने इस एक्सपेरिमेंट को 2 रिवर डॉल्फिन्स के साथ ट्राई किया। पहला द बोटो जिसका साइंटिफिक नेम है इलिया जोफ्रेंसिस जो कि पिंक रिवर डॉल्फिन के नाम से भी पॉपुलर है, और दूसरी स्पीशीज का नाम है टुकुक्सी जिसका साइंटिफिक नेम है सोटालिया फ्लुवियाटिलिस। ये नॉर्दर्न ब्राजील के ममीरुआ रिजर्व में पाए जाते हैं। ये पूरी जो रिसर्च हुई थी वो अंडर वाटर माइक्रोफोन्स के यूज से हुई थी। इन रिसर्चर्स ने पानी के नीचे ही माइक्रोफोन लगा दी थी ताकि वो डॉल्फिन्स की आवाज को बढ़िया तरीके से सुन पाए और बाकी आवाजों के साथ इन डॉल्फिन्स की आवाज मिक्स ना हो जाए, इसीलिए एआई का यूज किया गया। एआई को इन डॉल्फिन्स के साउंड से पहले ट्रेन किया गया था तो वो उनकी आवाजों को बढ़िया तरीके से डिटेक्ट कर पाया एंड इस टेक्नोलॉजी से उन डॉल्फिन्स के साउंड की वॉल्यूम्स भी एनालाइज की गई जो कि बिना एआई के आज की डेट में तो इम्पॉसिबल ही होता। इस एआई को टोटल 3 आवाजों से ट्रेन किया गया था। पहली जो डॉल्फिन की खुद की साउंड, दूसरी रेनफॉल और तीसरी बोट की इंजन्स की साउंड। दोनों ही डॉल्फिन्स की स्पीशीज अपने एनवायरनमेंट को सेंस करने के लिए एक तरह की इकोलोकेशन क्लिक टेक्निक यूज करती है और एक दूसरे से बात करने के लिए ये विसल्स का यूज करती है। इस एआई मॉडल ने दोनों ही डॉल्फिन्स की इकोलोकेशन क्लिक्स को अच्छे से डिटेक्ट किया और क्योंकि ये दोनों ही स्पीशीज बुटॉस और टुकुक्सिक दोनों की विसल्स फ्रीक्वेंसीज में थोड़ी बहुत अलग है तो इसीलिए ये एआई मॉडल उन दोनों के विसल्स को भी सेपरेटली डिटेक्ट करने में कामयाब रहा। ये स्टडी एक कोलैबोरेशन थी टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ कैटालोनिया और ममीरुआ इंस्टीट्यूट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बीच, जो कि आगे इस टेक्नोलॉजी को मॉनिटर करने के लिए यूज करेंगे अमेज़न की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको और इनकी जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है उसमें आने वाली खतरे को। दोनों ही डॉल्फिन की स्पीशीज आज के डेट में एंडेंजर्ड है और ये किसी भी समय एक्सटिंक्ट हो सकती है। जो डॉल्फिन की बोटो स्पीशीज है इनकी पॉपुलेशन हर साल 50% से डिक्लाइन कर रही है और जो टुकुक्सी है उनकी हर 9 साल के गैप में 50% पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है। अगर हम इसी तरीके से एआई की मदद से इन डॉल्फिन्स के एंडेंजर्ड स्पीशीज को 24/7 मॉनिटर कर पाए तो अभी भी अगर उन्हें कोई भी खतरा होता है तो ऑब्वियसली ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ विसल्स प्रोड्यूस करेगी और तभी ये एआई उसे कैप्चर कर लेगा और उन्हें इमीडिएटली हेल्प प्रोवाइड कर सकेंगे और उन्हें एक्सटिंक्ट होने से बचा भी पाएंगे। एंड्रे और उनकी टीम आगे इस न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करना चाहती है ताकि वो डिफरेंट एक्वाटिक स्पीशीज में इस टेक्नोलॉजी का यूज कर पाए।